मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राज्यपाल। तो भारत में परिसंघीय शासन की व्यवस्था है, जिसमें संघ और इसकी इकाइयों के अतिरिक्त राज्यों के प्रशासन की भी प्रणाली है। संविधान में दोनों स्तर के शासन के लिए उपबंध है। केंद्र की भांति राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जिसे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता है। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और योग्यताओं से संबंधित क्या प्रावधान है, और उसके बाद हम राज्यपाल की शक्तियां जानेंगे, राज्यपाल की वास्तविक स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, और हम साथ में राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो वास्तव में जो राज्यपाल का पद है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्यपाल का पद जो है वो अनेक विवादों से ग्रस्त भी रहा है। विशेषतः अनुच्छेद 356 की भूमिका को लेकर भारत में राज्यपालों की राज्य राजनीति की भूमिका के बारे में बात की जाती है। तो जहाँ तक राज्यपाल की नियुक्ति का सवाल है, तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पद मुक्त कर सकता है तथा उसे समय पूर्व वापस भी बुला सकता है। राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। सामान्यतः राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल के निर्वाचन अथवा नियुक्ति के संबंध में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के राज्यपाल को निर्वाचित करने के सुझाव को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाया गया था। तो हम देखते हैं कि नियुक्ति के संबंध में भी अनेक मुद्दे सामने आए हैं। दरअसल संविधान सभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था के लिए विचार विमर्श हुआ था, और इस विचार विमर्श में काफ़ी तर्क दिए गए थे। ये कहा गया था कि एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, और इसके संबंध में समय समय पर अनेक तर्क भी दिए गए थे। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से तर्क दिए गए थे। पहली बात ये कहा गया कि मनोनीत राज्यपाल से देश में ऐसे निर्वाचनों के दुष्परिणाम से बचा जा सकेगा जिससे कि व्यक्तिगत मुद्दों के आधार पर जो है वो राज्यपाल का जो है वो चुनाव हो। इसलिए कहा गया कि मनोनीत राज्यपाल ही ठीक है। दूसरी बात, यदि राज्यपाल प्रत्यक्ष मत के द्वारा निर्वाचित होगा तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री से वरिष्ठ मानेगा, क्योंकि हमने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है, इसलिए मुख्यमंत्री एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। इसके कारण राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अनेक बार संघर्ष होगा। राज्यपाल के निर्वाचन में जो धन व्यय होगा, जो तंत्र लगेगा, उसका राज्यपाल में निहित शक्तियों के साथ कोई अनुपात नहीं होगा। इसीलिए राज्यपाल संवैधानिक प्रधान मात्र है। इसलिए ये माना गया कि राज्यपाल जो है वो बजाय निर्वाचित होने के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होना चाहिए। देखिए, अननेसेसरी की राजनीति होगी। एक तरफ तो मुख्यमंत्री निर्वाचित होगा, दूसरी तरफ राज्यपाल निर्वाचित होगा, तो दोनों के बीच में जो है रस्साकशी होगी, शक्तियों का संघर्ष होगा। इसलिए माना गया कि राज्यपाल कैसा होना चाहिए, राज्यपाल जो है वो मनोनीत ही होना चाहिए। अगली बात यह है कि वयस्क मत के आधार पर राज्य के राजनीतिक जीवन में सर्वोच्च पद पर निर्वाचित राज्यपाल चाहेगा कि वो वास्तविक शक्ति धारण करने वाले मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के माध्यम से संघ सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकेगी। निर्वाचन की पद्धति से पृथकतावाद को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल तब उस राज्य की सरकार का नाम निर्देशित होगा। इसलिए कहा गया कि राज्यपाल कैसा होना चाहिए, वो मनोनीत होना चाहिए। इसीलिए संविधान सभा का ये मानना था कि राज्यपाल को एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जो प्रांत को स्वीकार हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह कार्य नहीं कर सकता, किंतु उसे प्रांत के दल के तंत्र का भाग नहीं होना चाहिए। अतः वह वांछनीय होगा कि राज्यपाल ऐसा भारी व्यक्ति हो जो शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता हो, जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित कर सके, और साथ ही साथ जो है वो ये भी देख सके कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं है।
और संवैधानिक गतिरोध तो उत्पन्न नहीं हो रहा और शासन तंत्र जो है वो संविधान के अनुसार संचालित हो सके, इसीलिए ये कहा गया कि ये राज्यपाल जो है वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन करने में सरकार के साथ पूर्ण सहयोग हो और जो राजनीति से ऊपर दिखाई पड़े। तो संविधान सभा में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संबंध में स्पष्ट किया था कि समरूपता की प्राप्ति के लिए, अच्छे कार्य संचालन के लिए एवं राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के संबंध को दृढ़ व उपयोगी बनाने के लिए यह अच्छा है कि हमारे द्वारा कनाडा के संविधान के अनुरूप व्यवस्था की जाए और राज्यपाल मनोनीत हो। यद्यपि संविधान सभा द्वारा नियुक्त प्रांतीय संविधान समिति तथा संविधान सभा के कुछ सदस्य जैसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, दुर्गाबाई देशमुख, टी कृष्णमाचारी आदि ने जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की अनुशंसा की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, हृदयनाथ कंजरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को ही राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। तो इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श हुआ और उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुकरण करते हुए नियुक्त राज्यपाल की पद्धति को अपनाया गया है। जहाँ तक योग्यताओं का सवाल है तो संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले कुछ अहर्ताएँ रखनी चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो संसद या राज्य विधानमंडलों में से किसी सदन का सदस्य न हो, वह किसी लाभ देने वाले सरकारी पद पर कार्यरत न हो। तो यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता है तथा वह किसी विधानमंडल का सदस्य है या लोक सेवाओं या अन्यत्र कार्यरत है तो उसे उसकी राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने से पूर्व पद या सदस्यता समाप्त मानी जाती है। संविधान में राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित नहीं की जाती हैं, किंतु इस पद पर नियुक्ति का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नियुक्त राज्यपाल होते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ परंपराएं हैं और वो परंपराएं ये हैं कि संविधान के लागू होने से लेकर आज तक राज्यपाल की नियुक्ति के क्रम में यह परंपरा स्थापित हो चुकी है कि सामान्यतः राज्यपाल पद पर उसी राज्य के निवासी की नियुक्ति नहीं की जाती। यह एक स्वस्थ परंपरा है जिसके कारण राज्यपाल संकीर्ण प्रांतीयवाद से ऊपर उठकर जो है वो काम करते हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के पद पर पूर्व में नियुक्त से पूर्व संबंधित राज्य सरकार की सलाह ली जाती थी, जिससे विवाद उत्पन्न न हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व में इस परंपरा का विकास हुआ था, लेकिन 1967 के बाद इस सद्भावनापूर्ण संबंध का परंपरा का पालन नहीं किया गया है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श नहीं लिया जाता। तो राज्यपाल का पद सेवानिवृत्त होने वाले राजनीतिज्ञों के लिए सांत्वना के रूप में भी दिया जाने वाला पद है। राज्यपाल के पद पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने के मापदंड की निरंतर उपेक्षा होती है। राज्यपाल पद पर प्राय उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता है जो प्रधानमंत्री या केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विश्वास पात्र हों। यह एक अस्वस्थ परंपरा स्थापित हुई है और निर्वाचन में पराजित व अन्य प्रकार से अस्वीकार्य केंद्र में सत्तारूढ़ दल के राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल के पद पर नियुक्तियों के संदर्भ में समय समय पर अवांछनीय विवाद सामने आए हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के संदर्भ में विविध आयोगों जैसे राजा मनार समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्यपाल समिति, सरकारी आयोग तथा पुंछी आयोग ने भी अपने प्रतिवेदनों में सुझाव दिए हैं। तो इस प्रकार सरकारी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं और पुंछी आयोग ने भी इसके बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं। दरअसल पुंछी आयोग ने कहा है कि राज्यपाल की कार्यावधि 5-6 वर्ष उसे राजनीतिक कारणों से न हटाया जाए और उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति की भांति ही महाभियोग की प्रक्रिया की उन्होंने सिफारिश की है। सरकारी आयोग ने भी ये कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 153 में संशोधन किया जाना चाहिए। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति राज्य के बाहर का व्यक्ति हो जो राज्य की स्थानीय राजनीति से जुड़ा नहीं हो और केंद्र के सत्तारूढ़ राज्य के दल का नेता न हो तथा राजनीति से भिन्न अन्य व्यवसायों में भी दक्ष हो। राज्यपाल को अपने पद से हटाने से पूर्व उसे सूचना देनी होगी तथा राज्यपाल से अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
तो इस प्रकार जो है राज्यपाल के द्वारा जो है इस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो आप जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में तो छोटे सवाल आते हैं और हम जानते हैं कि नियुक्ति की परंपराएं आपको पता होना चाहिए, लेकिन राज्यपाल के जो अन्य मुद्दे हैं जैसे शक्तियां हैं, कार्य हैं, वस्तु स्थिति है, उसके बारे में भी सवाल बनते हैं। तो हम अपने अगले टॉपिक में उन सवालों को करेंगे और आप इस टॉपिक को तैयार करें, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।